प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। हम इन दिनों एक पाप के बारे में सीख रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा पाप है, चैप्टर 4। हमने इससे पहले सीखे हैं पाप के बारे में, पाप क्या होता है। सेकेंड चैप्टर है पाप की गहराई। थर्ड चैप्टर है पश्चाताप और परिवर्तन। ये लास्ट टॉपिक है पवित्र जीवन कैसे जिए। राइट, हम परमेश्वर में पवित्र जीवन कैसे जिए। इससे पहले जो रिसेंटली हमने पार्ट 3 में देखा है कि हम पाप में चलते हैं, पाप को के सामने जब छोड़ते हैं ना, छोड़ने के बाद में जो हमारे साथ में क्या होता है, शैतान हमें छोड़ता नहीं है। ध्यान में रखना, शैतान हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, वो लगे रहता है। जब तुमने डिक्लेयर किया कि नहीं, आज से मैं पाप नहीं करूँगा इन द नेम ऑफ जीसस, शैतान को देखो कैसी मिर्च लगती है। बिल्कुल वैसा ही हमें पाप को छोड़ना है और पवित्र जीवन जीना है। जैसे खुदावन पवित्र है वैसे ही हमें भी पवित्र रहना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है। मैं आपको इंकरेज करता हूँ परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा। पहले पत्रस 1:16 में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्या कहता है? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ठीक है, हमें क्या क्या है पाप से लड़ने के लिए, हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन को जाने और उसको समझे और उसकी आत्मा से परमेश्वर को मांगे कि परमेश्वर तेरे वचन में क्या लिखा है मेरे जीवन के लिए, तू मुझे बता। रोज पढ़िए, जितना होता है उतना बाइबल पढ़िए, जितना होता है उतना बाइबल पढ़िए आप। सेकेंड, प्रार्थना में लगातार बने रहे। रोज प्रार्थना करें, सुबह शाम रात दोपहर, जब तुम्हारी इच्छा हुई प्रार्थना करने की प्रार्थना करो। चलते चलते प्रार्थना करिए, चलते चलते बैठते बैठते प्रार्थना करिए। घर से निकलते हैं तब प्रार्थना करिए, खाते समय, उठते समय, जब तुम दुख में हो, जब खुश हो तभी प्रार्थना करिए। जब तुम्हें परमेश्वर ने अनन्य गिफ्ट वरदान दिए तब परमेश्वर से प्रार्थना करें कि थैंक यू लॉर्ड, ओ लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपने मुझे ये ब्लेसिंग दी है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपको पता है, आत्मिक साथी बनाए जो आत्मिक में आपको बनना सिखाए, आत्मिक और लेके चलना सिखाए। लाइक आप पास्टर को पूछिए, चर्च में जाइए, खुदा बाप को पूछिए कि खुदा बाप मुझे आत्मिक साथी दीजिए, वो आपको बताएगा। वो आत्मिक साथी पता है कौन है आपको? उसका एक ही नाम है, पवित्र आत्मा। आप प्रभु यीशु मसीह से मांगिए कि खुदा बाप मुझे पवित्र आत्मा दीजिए और जो मुझे गाइड करे कि आत्मिक जीवन कैसा जिया जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। जरूरी नहीं कि आप उपस्थिति में रहो परमेश्वर के। अगर तुम सांसारिक वे में भी चल रहे हो ना, एट जॉब जा रहे हो, स्टूडेंट हो आप, हाउस वाइफ हो, हस्बैंड हो, कुछ भी हो आप परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर मुझे आत्मिक जीवन जीना है तो मुझे पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरे राहों पे चल सकूं। वो देना है, परमेश्वर देने के लिए बैठा है। क्या आप मांगने के लिए रेडी हो उससे? क्वेश्चन करिए अपने आप से, क्या मैं रेडी हूँ? लोग पैसा मांगते हैं, घर मांगते हैं, बंगला मांगते हैं, करोड़ों रुपए मांगते हैं। अरे परमेश्वर तो दे देगा, बट आप उसको यूज़ कैसे करोगे? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है ना? तो मांगिए परमेश्वर से, पवित्र आत्मा मांगिए, प्रकाशन मांगिए वचन का, पवित्र आत्मा का। नहीं समझ रहा है, घुटने टेको, परमेश्वर से मांगो। बाइबल में लिखा है हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। तो यही समय है कि हमें परमेश्वर में टिकना है और आगे बढ़ना है। प्रतिदिन पता है अपन अपने जीवन को मूल्य समझें कि नहीं, खुदा बाप आज मैं जीवित हूँ तो आपके कारण जीवित हूँ। आज मैं खाना खा रहा हूँ, उसका मेन कारण आप हो। आज मैं सांस ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं स्मेल कर रहा हूँ, उसका से कारण आप हो। क्योंकि हम तो एक मनुष्य, माटी के बने हुए पुतले हैं, उसमें जान फूकने वाला हमारा परमेश्वर है। आप सब सहमत हो मेरे साथ में? यस और नॉट? क्या मैं पवित्र में बढ़ रहा हूँ?
ये क्वेश्चन करिए आप अपने आप से। जब आप सेक्रीफाइस लाइफ देंगे ना जीसस के साथ में, तो ये जरूर क्वेश्चन करिए कि मैं पवित्रता में बढ़ रहा हूँ। सेकंड, क्या मैं पाप से दूर हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। लाइफ में अगर तुम्हारे लाइफ में रोज पाप हो रहा है ना, होने दीजिए। मैं कहता हूँ होने दीजिए पाप को। जब जब पाप हो रहा है ना, सिंपल वे में आप प्रार्थना करिए कि खुदा बाप मुझसे आज ये पाप हुआ है, मैं नहीं चाहता था ये पाप हो मेरे लाइफ से, मुझे गाइड कर, मुझे तू शिक्षा दे ताकि मैं दोबारा ये पाप नहीं कर सकूं। आई गारंटी यू, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम अपने मुंह से अंगीकार करोगे अपने पापों को तो दोबारा वो पाप नहीं होगा। लिखा है बाइबल के वचन में, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, बाइबल के वचन में लिखा है। जब आप सैक्रिफाइस लाइफ दोगे ना परमेश्वर के साथ में, पवित्र बनोगे और पवित्र जीवन कैसे जिएंगे, आप उसकी खोज में लगे रहोगे ना, तो परमेश्वर आपको हर एक चीज़ देगा। जैसा आज अपन अपने माँ बाप के पास में जाके पापा मुझे पैसे चाहिए, पापा मुझे गाड़ी चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, बुक, फ़ोन, लैपटॉप, हर एक चीज़ मांगते हैं। अरे वो खुदा है हमारा, क्या हमें देगा नहीं क्या वो? अरे देगा, आप मांगो उससे, देगा, हर एक चीज देगा वो। गलातियों 5:16 में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा से सिद्ध न करोगे। इसका मतलब जब हम आत्मा से चलेंगे ना परमेश्वर की उपस्थिति में, चाहे कितनी भी लालसा आए, चाहे कुछ भी आए अपने लाइफ में, नहीं अपन उसके विरुद्ध में अपने मन में कुछ गलत सोच रहे, उसी वक्त डिक्लेयर करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, वो थॉट यीशु के नाम से चले जाए मेरे मन से। ये इसको बोलते हैं आत्मा में बढ़ना। कुछ पाप दिख रहा आपको, तुरंत मुंह फेर लेंगे अपन। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमें बस परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रताई में बढ़ना है, इतना पवित्र रहना है कि ताकि लोग देख के बोले कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने वाला व्यक्ति है ये। परमेश्वर दिखे अपने अंदर से, ऐसा बनो प्रियो आप। मैं अपने लाइफ में भी डिक्लेयर करता हूँ कि खुदा बाप मुझसे, खुदा बाप हो, उपस्थिति हो, मुझ में आपकी उपस्थिति हो। आप डिक्लेयर करो कि मुझसे परमेश्वर दिखे, लोगों को दिखे, आपका जीवन लोग को देख के लगे कि नहीं, परमेश्वर में बने रहने के बाद में जो जीवन मिलता है ना, लोग उसके लिए तरसते हैं। आपको पता है, लोग को छोड़ना बहुत बुरी चीज़ है, पाप को छोड़ना लोग नहीं छोड़ सकते, बट हमने किसके लिए छोड़े हैं? जीवित खुदा के लिए। संसार के लोग नहीं जानते कि पाप क्या होता है, पाप की सजा क्या है, पाप का आरंभ कैसा हुआ है, वो पाप से हमें कैसा निकलना है, वो सांसारिक व्यक्ति नहीं जानते। समझ रहे हो आप प्रियो? सांसारिक व्यक्ति नहीं जानता कि पाप से हमें कैसे निकालना है। वो ये तक नहीं जानता कि स्वर्ग है या नर्क है। वो बस चल रहा है अपनी जिंदगी, पाप में काट रहा है और पैसों में, शारीरिक लालसा में, हर एक चीज़ में बढ़ते जा रहा है। बट एक दिन ऐसा आएगा, हर एक घुटना परमेश्वर के नाम से झुकेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल में लिखा है, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना झुकेगा। बस हमें पवित्रता में बने रहना है, रोज़ बाइबल पढ़ना है, रोज़ प्रार्थना करना है, जितने टाइम हो सके उतना टाइम बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, लोगों को बताइए। आप पूछिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी कॉलिंग क्या है, तूने मुझे किस लिए चुना है, क्यों चुना है। पूछो आप, जैसा मैंने पूछा हूँ ना परमेश्वर से, क्या है कॉलिंग खुदा बाप मेरे लाइफ में, कॉलिंग तेरी क्या है, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता, सोशल मीडिया के थ्रू मैं क्या करूँ, किसको जाके मैं प्रचार करूँ, किसको आपके बारे में बताऊँ। खुदा बाप आपको बताएगा ही बताएगा।
आपको पता है मुझे कुछ नहीं समझता, मैं क्या बताऊँ, मुझे ज़्यादा बाइबल का ज्ञान भी नहीं है, बट ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्रार्थना करिए परमेश्वर से कि खुदा बाप मैं नहीं बोलूँ बल्कि मेरे द्वारा तू बोले। समझ रहे हो? हर एक वचन, हर एक प्रार्थना वो खुदा बाप को अर्पण करिए तो आपके लाइफ में देखिए कैसे मिरेकल होते हैं। अभी और से गवाही आने वाली है मेरे लाइफ में, बहुत ही जल्दी मैं शेयर करूँगा। मैं आप सबको इंकरेज करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, पवित्र बने क्योंकि खुदा बाप पवित्र है। मैं छोटे से टॉपिक को पाप के बारे में मैं ये अंत करता हूँ चैप्टर को, और से हम सीखेंगे पाप के बारे में। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। खुदा बाप आपके जीवित वचन में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, पहले पतरस 1:16 में। हम खुदा बाप आज से डिक्लेयर करते हैं हमारे लाइफ को कि जैसा तूने बोला है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हम डिक्लेयर करते हैं हमारे लाइफ में कि हम पवित्र बनेंगे क्योंकि लिखा है मार्ग सत्य जीवन आप ही से है, आपके द्वारा कोई परमेश्वर के पास स्वर्ग नहीं जा सकता है। हम डिक्लेयर करते हैं वर्ड ऑफ गॉड को हमारे लाइफ में। खुदा बाप हमें पवित्र बना, हमें पवित्र बनने में हमारी मदद कर, हमें आत्मिक योद्धा बना जिसके लिए हमारी कॉलिंग तूने बुलाई है, हमें वो कॉलिंग में हमें आगे बढ़ाइए। हर लाइफ के डिस्टर्बेंस को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस कैंसल करते हैं। जीवित वचन खुदा बाप तूने हमारे मध्य में रखा है, हम सभी को तूने इंकरेज करा है। उसी के द्वारा आत्मिक जीवन को हम सेक्रीफाइस करते हैं। आप में बोर होना, आप में प्रफुल्लित होना, ये हमको भाता रहे क्योंकि लिखा है मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन और आमीन।